students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed your limitations of accounting and advantage of accounting. Okay students, so I hope you all are understood. And now we are going on your new topic, what is qualitative characteristics of accounting. Understood? आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले वो क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. हमने पहले भी एक लेक्चर में देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बट दिस टॉपिक इज न्यू, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज reliability. Reliability means trustworthy. So now we can see in accounting the users of information believe that prepared information represents the real picture. We know accounting information is presented our business picture. हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है वो हमें कहाँ से पता चलता है, तो on the basis of accounting information. Okay, the prepared information has to be completely errorless. This shouldn't be inclusion of opinion of any other party. Means जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की है वो क्या है, कम्प्लीटली एररलेस है. व्हाई? बिकॉज हम लोग अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सो उसको फॉलो करके जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की है वो ऑब्वियसली क्या होगी, एररलेस होगी. अंडरस्टूड? और उसमें क्या होगा कि कोई भी अदर पार्टी का, कोई थर्ड पार्टी का इंक्लूजन नहीं होगा. कोई भी थर्ड पार्टी का हम लोग ओपिनियन उसमें इंक्लूजन नहीं करते. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, द रूल्स and principles are fully followed. The prepared information would automatically disclose trustworthy presentations. Means जो भी हमने information prepare की है वो किसके बेस के ऊपर की है, so on the basis of rules and principles. So rules and principles are fully followed. The prepared information is automatically ट्रस्टवर्थी. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्थी मीन्स रिलायबल हो जाती है. अंडरस्टूड? कि हम लोग उसके ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जो डिसीजन लेना है वो हम लोग इजीली ले सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. देन सेकंड पॉइंट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. सो when users using the accounting information, then at that time accounting expect these users is also known rules and principles of accounting. means जो यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं उस टाइम पे अकाउंटिंग क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो भी यूजर्स जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करे उसको क्या है कि अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स वो उनको पता है ऑलरेडी. अंडरस्टूड? सो व्हेन यूजर्स यूजेस दिस इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड these users is also known as rules and principle of accounting. So the presented information should be of that kind which can be easily understood and interpreted by the information uses. means अगर यूजर्स जो है जो यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का उनको पहले से अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पहले से पता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इजीली उसको जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, और इंटरप्रेटेड मीन्स उसके ऊपर से कोई डिसीजन भी ले सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इन ब्रीफ, information presented in accounts should have the quality of understandability. Okay students? So let we see relevance. Third characteristics of accounting is relevance. Relevance means connected. So let we see, relevant information is that kind of characteristics which assists users to take decision based on this information. We know all type of transaction and events are recorded in our accounting book. Understood? So accounting book जो होती है वो किसके कनेक्टेड होती है, सो हमारे बिजनेस के रिलेटेड. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर्स कैन इजीली अंडरटेक decisions for investment, otherwise profitability. Understood students? So अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस से कनेक्टेड होती है तो उसके बेस के ऊपर से यूजर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं वो इजीली अपना डिसीजंस ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स? सो ऑन द बेसिस ऑफ विच कैन इन्वेस्टर कैन डिसाइडेड दैट वेदर
हिज डिसीजंस विल बी अप्रोप्रिएट और नॉट। मीन्स यही इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा, अंडरस्टूड। सो उन्होंने जो जहाँ पे इन्वेस्ट किया है जो कंपनी में, उसमें उन लोगों का डिसीजन जो अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो किससे पता चले, तो ऑन द बेसिस ऑफ accounting information, understood students? So third qualitative characteristics of accounting is relevance, understood? Then fourth and last qualitative characteristics of accounting is comparability. We know when started business at that time also started the preparing accounting information. हमको पता है कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर where users can undertake comparison of profitability and solvency of two periods. मीन्स जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेके, सपोज हमने बिफोर 5 years हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम से लेके करंट पीरियड तक जो भी हमारा बिजनेस ने डेवलपमेंट किया है तो उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग कैसे पता चलता है कि हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ है अदरवाइज नहीं हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन we recorded each and every transaction and events in our accounting, so we easily compare two periods when we started business and current period. Okay students, so जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उस टाइम का पीरियड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी और जो हमारी करंट पीरियड के बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम लोग क्या करते हैं, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो आज हमने देखा, सो नाउ वी अब हमने देखा कि क्या कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड वन इज रिलेवेंस एंड फोर्थ वन इज comparability. Understood students? So I hope you all are understood, and in next lecture we discuss your new topic, accounting is a science, accounting is a language of business, and accounting is an arts. Okay students, thank you.